हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज के अड्डा में। इसके पहले हम लोग दृष्टि थर्ड टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग दृष्टि थर्ड सीरीज का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 66 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, 67 से अभी रेगुलर करेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया था कि टेस्ट को एक ही पार्ट में ख़त्म करने का, यानी एक ही सेशन में टेस्ट को ख़त्म करने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो उनकी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आगे से जो भी टेस्ट सीरीज आएगी वो एक ही सेशन की होगी, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। और ये जो टेस्ट सीरीज आएगा ये 18 दिसंबर तक आएगा। ठीक है, 18 दिसंबर के बाद टेस्ट सीरीज नहीं आएगा, क्योंकि 18 दिसंबर के बाद बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। और वो टाइम पीरियड में आप लोग कुछ भी नया मत पढ़ो, जो आप खुद से नोट्स बनाए हो बस उससे देखो। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नया पढ़ोगे तो जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने स्टडी किया था कुछ दिन पहले, वो भी फॉरगेट कर जाओगे। ठीक है, तो 18 दिसंबर तक हम लोग का टेस्ट सीरीज आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। 67वां क्वेश्चन है, हु एमोंग द फ्लोइंग रिलीजेज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज किया है? तो ये अंकटाड। ठीक है, अंकटाड इट मीन्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इन्होंने ही ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 68, तेलिया रुमाल टेक्निक गॉट द GI टैग फ्रॉम विच स्टेट। तो ती से तेलिया, ती से तेलंगाना। ठीक है, तो ये तेलिया रुमाल तेलंगाना से बिलोंग करता है, जिसे GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑन विच डेट द वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये 3 अगस्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनने वाला ये जो अपने तरह का पहला एक पार्टनरशिप बना है ग्लोबली, ठीक है, जिसको नाम दिया गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो मेंबर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, UK है, इंडिया है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में अगर देखोगे तो इंडिया, जापान और मैक्सिको 3 ऑप्शन मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हम लोग का, 70 का ई। नेक्स्ट है 71 का, द टर्म ओसोवोग वाज इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज़ रिलेटेड टू। तो ओसोवोग का फुल फॉर्म होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, ये है सौर एनर्जी जो होगा वो एक ग्रिड के माध्यम से एक दूसरे कंट्री को शेयर करने का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का करेक्ट, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ सोलर पावर थ्रू अ कॉमन ग्रिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अब एक बार फिर से ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष के रूप में इंडिया को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, 72, द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट वाज लॉन्च इन अगस्त 2020, इट वाज विच एडिशन ऑफ द सर्वे। ठीक है, तो आप लोग ये तो माइंड में होगा आप लोग का कि इंदौर चौथी बार आया है। ठीक है, लगातार 4 बार से इंदौर टॉप कर रहा है, तो इसका संस्करण कोई 4th एडिशन लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, ये 5th एडिशन का एडिशन है। ठीक है, 2020 वाला जो एडिशन है वो 5th एडिशन है। ये 2016 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका 5th एडिशन है 2020 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु रोट द बुक लीजेंड ऑफ सुहुलदेव द किंग हु सेव इंडिया। तो 1-2 क्वेश्चन बुक से आता ही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है हमारा, डेपोरिजो ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। 75 का है, इंडियन रेलवे फर्स्ट 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नेम्ड वैग 12 हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड एट। ठीक है, तो ये 12,000 हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है
इसका नाम दिया गया वैक 12, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, तो बिहार का मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 76 का, विच ऑफ दिस कंट्रीज वाज वेयर अफेक्टेड बाय द सुपर साइक्लोन अम्फान। तो अम्फान से कौन अफेक्टेड किया गया था, तो दो देश, इंडिया और बांग्लादेश, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हमारा 77 का, हु ऑफ द फ्लोइंग गॉट द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। ये किसको मिला है ये अवार्ड, तो ये मिला है डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ को, ठीक है, ये बाइकॉन लिमिटेड के चेयरपर्सन है, ठीक है, 77 का बी। नेक्स्ट है हमारा जॉन पॉम्बी मूंगफली, ठीक है, मूंगफली वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ। तो ये जॉन पॉम्बी मूंगफली जो है किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, तो आंसर होगा तंजानिया, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, आपको तंजानिया तो पढ़ना ही है, तंजानिया का कैपिटल भी आपको याद रखना है। तो तंजानिया का जो कैपिटल है वो है आपका डोडुमा, ठीक है, डोडुमा कैपिटल है तंजानिया का, और ये केन्या के नीचे पड़ता है, अफ्रीका के ईस्ट साइड में ये मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन है, ये है सुनील अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा जी है। इसके अलावा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। फिलहाल 79 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 80 का, अ कंबाइंड मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स टुक प्लेस। तो कहाँ पर हुआ है ये कंबाइंड मीटिंग तीनों का, ये हुआ है मॉस्को रशिया में, और हमारे राजनाथ सिंह यहाँ पर गए थे। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉन द वोमेन्स इटालियन ओपन हेल्ड इन सितंबर 2020, ठीक है। तो किसने जीता है इटालियन ओपन वोमेन्स कैटेगरी में, तो ये सिमोना हालेप जीती है। सिमोना हालेप रोमानिया की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 क्या है, इन द 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। तो ये किसने जीता है, तो ये सौरभ चौधरी ने जीता है, ठीक है। और ये जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था ये भोपाल में हुआ था, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और भोपाल से ही नज़दीक जो रायसेन है वहीं पर भीमबेटका जो पैलियोलिथिक पीरियड का है वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर है, स्थित है, ठीक है। तो 82 का फिलहाल यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु एमंग द फ्लोइंग हैव बीन अवार्डेड द 2020 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो दोस्तों फिलहाल तो इसका जो आंसर होगा वो हार्वे जे अल्टर होगा, माइकल होगटन होगा और चार्ल्स एम राइस होगा। मैंने एक टेस्टिस देखा था, ठीक है, उसमें इसका आंसर बस ए और बी बताया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन सी भी होगा, ठीक है। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि एक्यूरेसी पूरी तरह से हो, ठीक है। चलिए आप याद कैसे करोगे, तो आपको क्या याद रखना है, अल्टर होगटन राइस, ठीक है, बस आपको ये 3 चीज़ याद करना है, ठीक है, अल्टर होगटन राइस। ऐसे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका 83 का। नेक्स्ट क्या है, भानु अथैया पास्ट अवे रिसेंटली, सी वॉज ए वेल नोन फिगर। तो भानु अथैया जी चले गए हैं, ठीक है, तो मतलब ये पास्ट अवे हो गए हैं, ठीक है। ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो फिल्म इंडस्ट्री से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का है, अटल टनल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ठीक है, लॉन्गेस्ट भी है और सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। एबव 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल, व्हाट इज इट्स लेंथ। तो इसका लेंथ कितना है, 9.02 किलोमीटर। आप इस डाटा को अच्छे से याद करना, 9.02 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द फर्स्ट ईवर मैरीन एम्बुलेंस इन इंडिया। तो यह अभी हाल ही में और 2-3 महीने पहले न्यूज़ में था, तो ये केरला है, ठीक है। प्रतीक्षा नाम का एम्बुलेंस है, ठीक है, और मछुआरे लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये एम्बुलेंस लाया गया है, केरला होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, हरा परिसर स्कीम बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये हमारा बिहार का होगा। आप लोग बोलोगे कि ये तो सुना हुआ है नहीं, तो ये स्कीम 2015 में आया था,
ठीक है, 5 साल पहले, तो कैसे सुना हुआ रहेगा। ठीक है, अभी तो हम लोग को क्या पता है, जल जीवन हरियाली है। ठीक है, और हमारा जल जीवन हरियाली पर ही जो ग्रीन बजट पेश किया गया है, इसी पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, और इसी के लिए 6,000 करोड़ रुपया आवंटित भी हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल 87 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 88 का, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार वाज विजिटेड बाय द म्यांमार प्रेसिडेंट विन मिंट रिसेंटली। ठीक है, तो म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंट रिसेंटली। ठीक है, तो कौन है प्रेसिडेंट, विन मिंट। ठीक है, और ये रिसेंटली कहाँ पर आए हैं, तो बोधगया में आए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को म्यांमार का कैपिटल याद रखना चाहिए, तो म्यांमार का कैपिटल क्या है, तो कुआलालंपुर। ठीक है, सॉरी, म्यांमार का कैपिटल कुआलालंपुर नहीं है, म्यांमार का जो कैपिटल है वो नायपिटाओ। ठीक है, नायपिटाओ म्यांमार का कैपिटल है। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था, द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नायपिटाओ। नेक्स्ट है हमारा 89 का, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिसेंटली पार्टनर्ड टू सप्लाई विच फ्रूट एट द डोर स्टेप ऑफ पीपुल ऑफ बिहार। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, इसमें मैंगो भी है और लीची भी है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी सेतु इन बिहार इज बिंग रीनोवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ, तो ये कितना कॉस्ट हुआ है, तो 1742 करोड़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑनलाइन रिटेल जेंट्स साइंड एन MOU विथ IIT पटना फॉर इंडस्ट्री फोकस रिसर्च इन अगस्त 2020। तो ये फ्लिपकार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये फ्लिपकार्ट ही है जो उत्तर प्रदेश में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव के द्वारा MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। 92 कावरताल। ठीक है, कावरताल वेटलैंड ऑफ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट। ठीक है, तो कावरताल जो वेटलैंड है, इसका मूल नाम है, ओरिजिनल नाम है इसका कांवर झील। ठीक है, कांवर झील, और ये कहाँ पर है कांवर झील, आप लोगों को पता होगा, BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेगूसराय में है। ठीक है, और इसे हाल ही में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, तो ये हमारा बिहार हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट कीथम जो अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है रामसर साइट में, वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, टोटल जो रामसर साइट है वो 41 है। 93 यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पास्ट अवे सम टाइम एगो बिफोर हिज डेथ, विच यूनियन मिनिस्ट्री वाज ही हेडिंग टू। ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री उनके पास था, तो उनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिलहाल कौन इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, तो पीयूष गोयल साहब। ऑलरेडी पीयूष गोयल साहब के पास वाणिज्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय है। 94 इन इंडिया फॉर पॉलिसी पर्पस इन्फ्लेशन इज आर कॉमनली मेजर्ड एज। तो 94 का आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 का है, व्हाट डू वी कॉल द पॉलिसी विच एड्रेसेस इंटरेस्ट रेट एंड द सप्लाई ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन एंड इज जनरली मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये कौन सा पॉलिसी है, ये मौद्रिक नीति है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, टेस्ट सीरीज सेकेंड में भी ये क्वेश्चन था और इसको रिपीट किया गया है टेस्ट सीरीज थर्ड में। 95 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वी ऑफन हियर द टर्म जैम ट्रिनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ इट। ठीक है, तो जैम का मतलब होता है जे से जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। ठीक है, तो इसका किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 96 का बी। नेक्स्ट है 97, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च फॉर द फिजिकल टर्न अराउंड ऑफ डिस्कॉम्स। ठीक है, तो ये जो स्कीम है जो डिस्कॉम्स के फिजिकल टर्न को लॉन्च फॉर द फिजिकल टर्न अराउंड ऑफ डिस्कॉम्स, तो वो जो स्कीम है वो उदय है। ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम्स
एराइज योजना करके है, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ देयर इज अ टेम्पोररी मिसमैच between government receipts and expenditure in a financial year, the Reserve Bank of India provides temporary overdraft to government through a mechanism of, तो ये किस मैकेनिज्म से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपेक्स बॉडी विच इज मैंडेटेड टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स आर पास ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जो भी रिडक्शन किया जाएगा जीएसटी रेट्स में वो लास्ट में कंज्यूमर्स को ही बेनिफिट किया जाए, ऐसा कौन डिसाइड करता है? तो ये है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज लॉन्च इन द ईयर, ये किस ईयर लॉन्च हुआ था? ये 2016 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 101 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम इज नॉट करेक्ट। ये जो स्कीम है ये पेंशन से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है, और ये जो स्कीम है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। फिर 2019 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी में बताया जा रहा है, तो वो सही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंशन स्कीम है, ये भी सही है। और ये जो है अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं, जो ओल्ड एज में प्रोटेक्शन के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बी सी डी सही है, ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इंडिकेटर्स नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्कूल अटेंडेंस, स्वच्छता यानी सैनिटेशन, ठीक है। 103 क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एम्स टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाय, तो ये कब तक सभी को अपना घर मिल जाएगा? तो 2022 तक सरकार का टारगेट है, ठीक है। 2022 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग सिटीज ऑफ बिहार इज नॉन एज द सिल्क सिटी, तो आप सभी लोगों को पता होगा भागलपुर महान, ठीक है, ये तो सिल्क के लिए फेमस है ही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 104 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105, अ यूनिक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कौशल युवा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय, तो ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बिहार के द्वारा, ठीक है, 2016 में लॉन्च किया गया बिहार के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली, तो कौन है? तो सबसे हाईएस्ट जो है वो रोहतास का है 73.3% और पूर्णिया का है 51.08%, ठीक है। तो रोहतास का जो है वो नेशनल लेवल का जो लिटरेसी रेट है ना उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि नेशनल लेवल का जो लिटरेसी रेट है वो 73% है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 107, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ बिहार फॉर द पीरियड 2001-2011, ठीक है। तो 2001 से 2011 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ है बिहार का कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्चुअल डिकेडल ग्रोथ है वो हर जगह 25.54% दिया हुआ है, ठीक है, 25.54, ठीक है, यानी 25.54%, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर में जो दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आप लोग कुछ क्लेम नहीं करो, ठीक है। 25.54% जो है वो बिहार का डिकेडल ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सी, ठीक है। तो आप लोग देख लो, मैं तो 25.54 को लेकर ही चलूँगा। 108 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज़ द लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो किसके पास है? ऑब्वियसली पटना के पास है, ठीक है। पटना में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? समस्तीपुर में। नेक्स्ट हमारा 101, एज पर सेंसस 2011 द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो कौन सा है? किस स्टेट का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है? तो ये है केरला का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस
2011, ठीक है। तो किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश, फिर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 111 का क्या है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास, ठीक है। तो ये 1986 होता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना चाहिए 1986। नेक्स्ट है हमारा द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो ये केन्या का नैरोबी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन्या का नैरोबी, ठीक है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड, वहाँ पर क्या क्या है? तो वहाँ पर WHO का है और WTO का है। गुरुग्राम में क्या है? ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्या है 113 का? डिकम्पोजर्स आर नेचर्स डैश एज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये कौन है? डिकम्पोजर्स किस नेचर के होते हैं? तो रिसाइकलर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, मैटर्स को जो डेड होता है उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, वो ह्यूमस का रूप ले लेता है और वो फिर जो न्यूट्रेंट होता है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और या फिर इन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये रिसाइकलर्स है। 114 क्या है? विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग बर्ड्स फ्रॉम इंडिया इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड? तो अगर ऑप्शन डी को देखोगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ही। इंडियन वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइबेरियन क्रेन, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फॉरेस्ट ऑवलेट यानी जंगली उल्लू, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो सभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया? तो ये किस स्टेट में है? ये झारखंड में है, ठीक है। 116 का क्या होगा? विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? तो गोंडवाना लैंड का कौन कौन पार्ट है पहले ये चेक करो। तो अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, इसके अलावा इंडिया भी है और इसके अलावा अफ्रीका भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हैं लेकिन पूछ रहे हैं नो, तो कोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। 117 इजी क्वेश्चन है, पंपास ग्रासलैंड कहाँ पर है? तो ये हमारा अर्जेंटीना में है, ठीक है। और हाल ही में अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉलर की मृत्यु भी हो गई है, ठीक है, माराडोना की, ठीक है। तो 117 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द टर्म ट्रांस ह्यूमन्स मीन्स? तो ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने पशुओं के साथ, ठीक है, सीजनली मूवमेंट करना। यानी अगर ठंडा है, ठीक है, तो नीचे आ जाओ, और अगर गर्मी है तो पहाड़ के ऊपर चल जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक अलॉन्ग विथ पीपल, ऑप्शन नंबर सी। 119 का क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन होता है? तो एक्सोस्फेयर होता है। और सबसे लोएस्ट कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 119 का। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द कोल्डेस्ट बायोम, ठीक है। तो कोल्डेस्ट कौन है? तो सबसे ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध तरफ जो रहेगा वही ना कोल्डेस्ट होगा। तो टुंड्रा कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध तरफ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट है हमारा एट विच अमॉन्ग द फ्लोइंग प्लेसेस आर करेवा फॉर्मेशन फाउंड? तो करेवा फॉर्मेशन कहाँ पर मिलता है? ये कश्मीर हिमालय में मिलता है। और हाल ही में कश्मीरी सैफरन को यानी कश्मीरी केसर को GI टैग भी मिला है। तो फिलहाल 121 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 122 द टोटल नंबर ऑफ मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया आर? तो कितने सी पोर्ट्स हैं? तो टोटल 13 सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग पेयर ऑफ डैम्स इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन? तो फर्स्ट क्या है? उकाई डैम। तो उकाई डैम कहाँ पर है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्या है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? ये हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्या है? बगलिहार डैम। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और नेक्स्ट है पंचेत डैम, ये झारखंड में। तो ये सही है, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा है? कौन मैच नहीं है? तो 3 ठो मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 124 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो गोदावरी ईस्ट, कृष्णा ईस्ट, कावेरी ईस्ट, नर्मदा वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।